नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों व कुरीतियों के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार हाय हाय और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सरकार की नीतियों पर कड़ा रोष प्रकट किया। देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक नारा पूरे देश को दिया गया और वो नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी नया भारत बनाने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं 2014 से। एक ऐसा भारत मोदी जी ने बनाया जहां रोहित वेमुला जैसे हमारे एक दलित छात्र को सुसाइड करना पड़ा हॉस्टल ना मिलने की वजह से। एक ऐसा नया भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया जहां संसद में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। एक ऐसा नया भारत माननीय मोदी जी ने बनाया जहां संविधान को बदलने की कोशिश के साथ 400 पार के नारे दिए जाते हैं। और पिछले एक हफ्ते की 3 घटनाओं का जिक्र मैं आपके समक्ष करना चाहता हूं मेरे मीडिया के साथियों। एक ऐसा भारत मोदी जी ने बनाया जहां जस्टिस गवाई के ऊपर जूता फेंका जाता है, न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जाता है। एक ऐसा भारत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बनाया जहां अमेठी रायबरेली में पीट पीट कर एक दलित व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक ऐसा नया भारत मोदी जी ने बनाया जहां आईपीएस पूरण कुमार जैसे काबिल अफसरों को सुसाइड करना पड़ रहा है। साथियों, ये हमारी केवल मैं समझता हूं कि इस पार्टी से इस देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने की लड़ाई है। और ये लड़ाई केवल उस आईपीएस अधिकारी की विधवा अमनीत बहन की नहीं है। ये लड़ाई देश के 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। क्योंकि आज तो जस्टिस गवाई और आईपीएस पूरण कुमार के ऊपर आँच आई है, कल को आपके ऊपर भी आ सकती है, हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो इस न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी और कोहिमा से कच्छ तक एक एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। बहन अमनीत को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर है। इस बहुजन विरोधी, बहुजन समाज विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता का जो सिस्टम आज देश में काम कर रहा है, उस सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश में लोकतंत्र में संघर्ष कर रही है सड़कों पर। ये मनुवादी लोग हैं और ये मनुवाद से नहीं चलेगा देश, ये देश चलेगा संविधान से। ये लोग कहते हैं, ये मनुवादी लोग बाबा को मानते हैं। अगर मैं मानता हूँ कि पूरा दलित मानता, पूरा देश मानता, अगर बाबा हुआ है देश में तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हुए हैं। तो देश चलेगा संविधान से चलेगा। आज पूरे देश के अंदर पीड़ा है। सारे दलित जो हमारे SC ST OBC मिनोरिटी के जो लोग हैं वो सब लोगों के अंदर पीड़ा है। और आप ये देखिए अब इनका बुलडोजर कहाँ गया योगी बाबा का। आज वो राकेश जो एडवोकेट है वो खुलेआम घूम रहा है। वो खुलेआम कह रहा है कि भगवान ने मेरे को बोला था, आदेश दिया था कि जूता फेंको। तो क्या अब जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने उन पे मर्यादा दिखाते हुए, दया दिखाते हुए उनको बख्श दिया। तो हमारे लोग दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर होकर काम करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का आदेश मानने वाले लोग हैं और गरिमा में रह के हम काम करते हैं। मगर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी संविधानिक पद पे अगर दलित समाज का या SC ST का OBC का आदमी बंदा बैठा हुआ है और उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, पब्लिक का व्यक्ति अगर कोई ऐसी दुर्घटना कर देता है तो वो ऑलरेडी, चाहे वो उसकी चेयरपर्सन कोई भी हो, अगर वो माफ़ भी कर देता है किसी ने, अगर अब शब्द बोले हैं तो ऑटोमेटिक कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि वो पब्लिक प्लेस में उसने अभद्र भाषा का यूज़ किया है और SC ST ऑटोमेटिक ही लग जाएगी। हमारे जज साहब ने उनको माफ़ कर दिया मगर कानून माफ़ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी मौन है और भारतीय जनता पार्टी को आँख खोलनी पड़ेगी और उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर वो नहीं गिरफ्तार करते तो पूरा हिंदुस्तान का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये षड्यंत्र रचा है।
चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दलित समाज के जो जज हैं उनकी संख्या कम है और कॉलेजियम सिस्टम से चुन के जो है जजों की कुर्सी जो है गिफ्ट में बांटी जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे IAS IPS की परीक्षा होती है ऐसे जजों की भी परीक्षा सर होनी ये चाहिए? ओनली CGI जब चीफ जस्टिस का मुद्दा था, ये बात की बातें हैं। अभी हम पहले चीफ जस्टिस के जो राकेश एडवोकेट है उसको गिरफ्तार करवा के और देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे रोडों पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, इस नारे के उद्घोष के साथ जिस तरीके से आज देश में हालात है सबके सामने है, चाहे CGI का मामला हो चाहे पूरन जी का मामला हो, आज जिस तरीके से उत्पीड़न करने का काम समाज के साथ किया जा रहा है बहुत निंदनीय है। आज 36 बिरादरी इन सब चीज़ों के खिलाफ है। जो आज एक इस तरीके का माहौल आज पूरे देश में है जो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। आज सभी साथियों ने यहाँ मिलकर एक जय 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 भीम के उद्घोष के साथ आज जिस तरीके से आपने विरोध प्रदर्शन देखा सरकार के खिलाफ, आज एक जोर लगाकर सब लोगों ने एक मांग रखी है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ करने की एक कोशिश की जा रही है उसको ना की जाए। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और संविधान को मानने वाली पार्टी है। संविधान को किसी कीमत पर आंच नहीं आने दी जाएगी और संविधान जो आज खतरे में महसूस हो रहा है, जन जन को आज खतरे में महसूस हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आप सबके साथ है। संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब बाध्य हैं। जातिवादी मानसिकता से भाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया 2001 बैच के सीनियर चार है सबके सामने है। एक आला अधिकारी, एक काबिल अफसर, अगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो सकता है और आदमी अगर कोई आत्महत्या करता है तो आप सोचिए, आप समझिए कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी। ये तो देखिए जिसका गया है वो जानता है, हम लोग तो सिर्फ एक दर्द बयां कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको न्याय के लिए आज इस तरीके से आगे आना पड़ रहा तो आप समझिए कि आम आदमी की इस देश में क्या हाल है। सीनियर IPS अफसर ने सुसाइड किया, उनकी धर्मपत्नी ने कल प्रेस वार्ता रखा था अपनी सरकारी आवास पे। नहीं होने दिया। नायब सिंह सैनी की सरकार ने जो है वहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स खड़ा करके उनके सरकारी आवास को छावनी बना दिया। एक नारा है, जनता की एक नारा है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो ये डरे हुए है, डरी हुई सरकार है, इनको कुछ भी करने दो, लेकिन देश की जनता आज इनके परिवार के साथ है, इनके साथ जुल्म नहीं होने दिया जाए। धन्यवाद। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।